सबसे पहले तो मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को राधे राधे। वीडियो देखने से पहले सभी एक बार कमेंट में राधे राधे ज़रूर कमेंट कर दें। कर दिया कमेंट? चलो तो अब वीडियो शुरू करते हैं। क्या आप भी उन लड़कों में से हैं जो सोचते हैं कि किसी लड़की को पाने के लिए उसका पीछा करना पड़ता है? क्या आपको भी लगता है कि उसे यह दिखाते रहना ज़रूरी है कि आप उसकी कितनी परवाह करते हैं? और क्या आपने कभी यह कहकर उसका सम्मान जीतने की कोशिश की है कि आप दूसरे लड़कों से कितने अलग हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो रुकिए, आप वह सब गलत कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए। आकर्षण कोई जादू नहीं है, यह एक रणनीति है और ज़्यादातर लड़के इस रणनीति को पूरी तरह से गलत समझते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो 5 गुप्त नियम बताने वाली हूँ जो मैकियावेली खुद आपको सिखाते अगर वह आज जिंदा होते। यह लड़कियों को पटाने की सस्ती ट्रिक्स नहीं है, बल्कि यह आपकी पूरी सोच को बदल देगा। आप सीखेंगे कि कैसे चलना है, कैसे खुद को पेश करना है और कैसे बिना कुछ किए, बिना भीख मांगे, बिना पीछा किए लड़कियों को अपनी ओर खींचना है। चुंबक की तरह तैयार हो जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपकी आंखें खोल देगा और आपको बताएगा कि असली ताकत क्या होती है। और यह बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी आप सोचते हैं। पहला नियम, उस रहस्य को बनाए रखें जिसे वह पूरी तरह से ना समझ सके। यहाँ सच बात है, ज़्यादातर लड़के कभी नहीं सीखते। अगर आप हर बात पहले से बता देंगे तो आकर्षण खत्म हो जाएगा। जब एक लड़की जानती है कि आप क्या कहेंगे, कैसे जवाब देंगे, कितनी जल्दी उसकी बात का जवाब देंगे, तो आप वह एक चीज़ खो देते हैं जो आकर्षण को बढ़ाती है, रहस्य। मैकियावेली ने कहा था, लोग उसका सम्मान नहीं करते जिसे वे पूरी तरह से समझ लेते हैं, वे उसका सम्मान करते हैं जिसका वे अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जब आप अपनी भावनाएं बहुत आसानी से दिखा देते हैं, बहुत ज़्यादा बातें बताते हैं, हमेशा उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं बिना उसे कुछ किए, तो वह उत्सुक नहीं होती। वह सोचती है कि वह कंट्रोल कर रही है, और जब वह कंट्रोल में महसूस करती है तो वह असल ज़िंदगी में आपका पीछा नहीं करती। वह लड़का मत बनो जो पहली डेट पर अपनी पूरी योजना बता दे। हर सुबह उसे गुड मॉर्निंग का मैसेज मत करो जब तक कि उसने लगातार दिलचस्पी ना दिखाई हो। अगर उसने 4 घंटे तक जवाब नहीं दिया है तो तुरंत दूसरा मैसेज मत करो। उसे थोड़ा अकेला छोड़ दो, जब सही लगे तब जवाब दो। कभी कभी चुप्पी को भी काम करने दो, क्योंकि जब उसे हमेशा यह नहीं पता होता कि आप क्या सोच रहे हैं तो वह आपके बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर देती है। वह ताकत है। दूसरा नियम, आपकी ऑनलाइन मौजूदगी कम और ख़ास होनी चाहिए। तय अगर वह आपकी स्टोरी देखती है और आपको हर घंटे पोस्ट करते हुए देखती है, अगर वह आपको हर लड़की की रील पर कमेंट करते हुए देखती है, अगर आपकी ऑनलाइन बातें मुझे देखो चिल्लाती हैं, तो यह उसे आकर्षित नहीं करता, इससे वह आगे बढ़ जाती है। यहाँ मैकियावेली की तरह सोचो, ताकत देखने में है, ऑनलाइन कम ज़्यादा है। एक अच्छी पोस्ट, एक साफ प्रोफाइल, एक स्टोरी जो उसे रुकने पर मजबूर कर दे, बस इतना ही काफ़ी है। आप नहीं चाहते कि वह सोचे, वाह यह तो हमेशा यहीं रहता है। आप चाहते हैं कि वह सोचे, अब यह क्या कर रहा है। इसका मतलब है कि आपकी पोस्ट दिखाती है कि आप क्या बन रहे हैं, ना कि आप क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अच्छा दिखाओ, अपनी ज़िंदगी दिखाओ, लेकिन अपने विचार, दर्द या किसी से जुड़ने की बेताबी ज़्यादा मत बताओ। शोर भरी दुनिया में चुप्पी बहुत अच्छी लगती है। तीसरा नियम, खुद को ज़्यादा समझाना और बचाव करना बंद करो। मैकियावेली ने कहा था, किसी राजा की समझदारी का अंदाज़ा लगाने का पहला तरीका यह देखना है कि उसके आसपास कैसे लोग हैं, लेकिन इसे और गहराई से समझो। अगर आप हमेशा यह समझाते रहते हैं कि आपने कुछ क्यों कहा, हर छोटी बात के लिए माफ़ी मांगते हैं, यह बताते हैं कि आप दूसरों से अलग क्यों हैं, तो आप एक ऐसी स्थिति बनाते हैं जहां वह जज बन जाती है और आप वह बन जाते हैं जो मंजूरी मांग रहा है। यह आकर्षण नहीं है, यह बोरियत है। वह पूछती है, तुमने तुरंत जवाब क्यों नहीं दिया? आप कहते हैं, मैं किसी भी ऐसी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करता जिसकी मैं परवाह करता हूँ। आपको अपनी चाल का बचाव करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसे अपनाना होगा। आत्मविश्वास जोर से बोलने के बारे में नहीं है, यह गलतफहमी से परेशान ना होने के बारे में है। वह लड़का जिसे हर पल खुद को समझाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, वही लड़का उत्सुकता पैदा करता है और लड़कियां वहीं खींचती हैं जहां रहस्य होता है। चौथा नियम, भावनात्मक रूप से सोच समझ कर बनो। भावनात्मक रूप से ज़रूरतमंद नहीं, आपको परवाह करने की इजाज़त है, आपको नरम होने की भी इजाज़त है। लेकिन मैकियावेली का आकर्षण भावनाओं पर कंट्रोल के बारे में है। अगर वह एक दिन ठंडी है और आपका पूरा मूड बदल जाता है, तो आप प्यार नहीं जता रहे हैं, आप भावनाओं में बह रहे हैं। आपने उसे दिखा दिया कि आपकी शांति उसकी प्रतिक्रिया पर निर्भर है।
और यही सबसे बड़ी गलती है। इसके बजाय सोच समझकर भावनाएं दिखाओ। जितनी वो दे उतनी ही दो, बिना सोचे समझे ज़्यादा मत दो। उदासीन होने का नाटक मत करो। बस किसी ऐसे व्यक्ति को 100% देना बंद कर दो जो 40% दे रहा है। वह टेक्स्ट पर ठंडा या रूखा हो जाए तो पैराग्राफ मत भेजो, अपने जवाब धीरे कर दो। वह घूमने के लिए मना कर दे, भीख मत मांगो, बस कहो ठीक है और आगे बढ़ो। आकर्षण हर चीज़ के लिए हाजिर रहने के बारे में नहीं है, यह उसे यह सोचने पर मजबूर करने के बारे में है आपका कौन सा हिस्सा उसके पास है। 5वां नियम, अपनी ताकत बनाओ ताकि उसे आपका समय मिलना अच्छा लगे। यह सब कुछ बदल देता है। ज़्यादातर लड़के पीछा करते हैं क्योंकि उनके पास अपना समय बिताने के लिए कुछ और नहीं होता। वे कुछ नहीं बना रहे होते, उनका ध्यान भटकता रहता है और उनकी भावनाएं उस लड़की के चारों ओर घूमती हैं जिससे वे अभी अभी मिले हैं। लेकिन असली ताकत तब होती है जब आप पहले से ही खुश हैं और फिर भी किसी को चुनते हैं। जब आपका जीवन किसी मकसद से चल रहा हो तो आपको रहस्यमय बनने की ज़रूरत नहीं होती। आपका जीवन ही आपको आकर्षक बना देता है। अब इसे सच में इस्तेमाल करो, क्योंकि विचार तो अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आपको यह नहीं पता कि उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है तो कुछ नहीं बदलता। आप किसी डेट पर हैं, वह कुछ ताना मारती है, बचाव मत करो, बस मुस्कुराओ और कहो मैं ज़्यादा नहीं कहता। वह मैसेज नहीं देखती, 3 मैसेज मत भेजो। कुछ अच्छा पोस्ट करो और चुप रहो, आपकी गैर मौजूदगी भी बोलती है। और अब सबसे ज़रूरी बात, यह वह बात है जिसे ज़्यादातर लोग कभी नहीं समझते और यही वजह है कि वे हमेशा पीछा करते रहते हैं और कहीं नहीं पहुंचते। अगर आपको इस वीडियो से सिर्फ एक बात याद रहे तो वह यह हो, ताकत पीछा नहीं करती, वह माहौल बनाती है। जब आप खुद से चुने हुए व्यक्ति की तरह चलने लगते हैं तो दुनिया बदल जाती है। अगर यह वीडियो आपके अंदर कुछ जगाता है तो एक कमेंट करो, चाहे एक शब्द ही क्यों ना हो। यह ना सिर्फ आपको याद दिलाएगा बल्कि किसी और की भी मदद कर सकता है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हम सब अंदर से ज़्यादा साफ, ज़्यादा मजबूत बनने की कोशिश कर रहे हैं। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब आपकी बारी है उसे सोचने पर मजबूर करने की। मर्द पीछा करता है, लड़के शुरू करते हैं, लेकिन लेजेंड वो चुपचाप चले जाते हैं। जिस पल आप किसी औरत के पीछे भागना छोड़ देते हो एक बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। कुछ ऐसा जो उसने कभी सोचा ही नहीं था, उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। आप सिर्फ उसके जीवन से नहीं जा रहे होते, आप उसकी उस ऊर्जा को छीन रहे होते हो जो उसके घमंड को चलाती थी। जैसे ही आप उसे वैलिडेशन देना बंद करते हो, ध्यान देना बंद करते हो, अपना टाइम और एनर्जी देना बंद करते हो, वह एक ऐसा एहसास करने लगती है जो उसने कभी सोचना भी नहीं चाहा। बेबस महसूस करना। क्या आपने कभी देखा है, एक औरत का पूरा बर्ताव बदल जाता है जब कोई आदमी उसकी परवाह करना बंद कर देता है। पहले वह घमंडी होती है, उसे लगता है कि सब उसकी मर्जी से होगा, और अचानक ही वह आपकी सोशल मीडिया पर पीछा करने लगती है, हे स्ट्रेंजर वाले मैसेज भेजती है और बेवजह बहाने बनाने लगती है बात करने के लिए। और आप सोचते हो, क्या वही लड़की जो मुझे इग्नोर कर रही थी अब मुझे मिस कर रही है? नहीं, वो आपको मिस नहीं कर रही, वो उस चीज़ को मिस कर रही है जो आप उसे देते थे। आपकी एनर्जी, आपकी वैल्यू, आपकी चाहत। यह तब होता है जब कोई मर्द अपनी असली ताकत को समझता है, और इसी वजह से आपको जाना चाहिए। लेकिन इस सच्चाई में गहराई से जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप कुछ करें। अगर आप इस वीडियो की कड़वी सच्चाई को आखिर तक सुनने के लिए तैयार हो तो नीचे कमेंट करो, मैं पुरस्कार हूँ। बोलो, लिखो, इसे महसूस करो। और अगर आप चाहते हो कि यह कड़वी सच्चाई और भी उन लोगों तक पहुँचे जो अभी भी फंसे हुए हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाओ। YouTube इसे उन लोगों तक पहुँचाएगा जो अब भी जाल में फंसे हुए हैं, और हम मिलकर उन्हें इस जाल से निकालेंगे। वह पहले ही लड़के को पकड़ लेती है जो उसे मिलता है, एक कमज़ोर लड़का जो उसे पूछता है, जो हर बात में हाँ करता है, ना कि इसीलिए क्योंकि वह उसे प्यार करती है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे खुद को भुलाना है। क्योंकि तुम्हारी दी हुई खामोशी उसके लिए बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। वो अपने अंदर के खालीपन का सामना नहीं कर सकती, इसलिए उसे झूठे प्यार से भरने की कोशिश करती है। वह क्यूट पिक्स डालती है, स्टोरीज में मुस्कुराती है, ऐसा दिखाती है कि वह खुश है, मगर अंदर से यह सब एक दिखावा है। क्योंकि हर रात जब लाइट बंद हो जाती है और बस वो होती है और उसके ख्याल, तब वह तुम्हें याद करती है। वह फिर से तुम्हारी प्रोफाइल चेक करती है, वह नए लड़के की तुलना तुमसे करती है, मगर कभी मेल नहीं खाता, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर पता है कि असली इंसान जिसने उसे जिंदा महसूस कराया था वो चला गया। और वह इसलिए नहीं गया क्योंकि उसमें कोई घमंड था,
या वह कोई गेम खेल रहा था। वो इसलिए गया क्योंकि उसे याद आ गया था कि वह कौन है। उसे अपनी कीमत याद आ गई थी। उसने शांति को चुना, उस तूफान से जो वह लड़की थी, और अब पछतावे में जी रही है वह। अब वह उसे कॉल करती है जो उसके पुराने चैट्स में पड़ा था। वो उसकी तारीफें करती है, उसे स्पेशल फील कराती है, मगर दिल से नहीं, बस अकेलेपन से भागने के लिए। वो बाहर तो चमकती हुई दिखती है, मेकअप, सेल्फीज, इंस्टा स्टोरीज, लेकिन अंदर से टूट चुकी है, क्योंकि जितनी बार वह दूसरों की बाहों में जाती है, हर बार उसे तुम्हारी कमी और ज़्यादा महसूस होती है। क्योंकि सच्ची अटेंशन, सच्चा प्यार और सच्चा कनेक्शन वो तो सिर्फ तुमने दिया था। हर नई हंसी में उसे तुम्हारी बात याद आती है, हर नए चेहरे में वह तुम्हारा चेहरा ढूंढती है, मगर उसे नहीं मिलता, क्योंकि तुम जैसे लोग बार बार नहीं मिलते। और धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि उसने जिसे खोया है वह कितना अनमोल था। तब उसका दिल भर आता है, मगर अब बहुत देर हो चुकी होती है। तुम बदल चुके होते हो। अब तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं रही। अब तुम्हें अपनी शांति प्यारी है, ना कि वो ड्रामा। अब तुम्हें खुद से प्यार हो गया है, और यही बात उसे सबसे ज़्यादा चुभती है, क्योंकि अब तुम वह इंसान बन चुके हो जिसकी उसने कभी कदर नहीं की थी। अब वह अपनी पुरानी गलतियों को याद करके पछताती है। वह सोचती है, काश मैंने उसे रोका होता, काश मैंने उसे समझा होता, मगर अब काश से कुछ नहीं होता। अब वह तुम्हें दूर से देखती है, खुश, शांत और सफल। अब वह समझ गई है कि तुमने उससे सच्चा प्यार किया था, बिना किसी लालच के। वह सब कुछ याद करती है, तुम्हारी बातों का अंदाज, तुम्हारी आंखों का सुकून, तुम्हारा उसे सुनना बिना थके। अब उसे समझ आता है कि तुम्हारा प्यार किसी से भी नहीं था। वो खास था, वह गहरा था। एक ऐसा लड़का जिसे वह कभी सच में चाहती ही नहीं थी। लेकिन वह ऐसा कर क्यों रही है? क्योंकि वह उसे प्यार करने की कोशिश नहीं कर रही। वह तो उसे एक इमोशनल बैंडेज की तरह इस्तेमाल कर रही है, ताकि तुम्हें खोने का दर्द छिपा सके। उसे किसी की ज़रूरत है जो उसके ईगो के खालीपन को भर सके। उसे किसी की ज़रूरत है जो उसे यह यकीन दिला सके कि वह अब भी चाहने लायक है। उसे यह देखना है कि कोई मर्द उसके पीछे पागल हो, ताकि वह फिर से खुद को कीमती महसूस कर सके। और इसी वजह से तुम अचानक देखोगे कि वह हैप्पी पिक्चर्स पोस्ट कर रही है, वेकेशंस पर जा रही है, और ऐसा दिखा रही है जैसे उसकी लाइफ तो परफेक्ट चल रही है। वो चाहती है कि तुम ये सब देखो। वो चाहती है कि तुम सोचो कि वह तुम्हें भूल चुकी है। वो चाहती है कि तुम्हारे अंदर जलन पैदा हो, लेकिन उसे यह नहीं पता कि वह किसी और को नहीं, सिर्फ खुद को तकलीफ दे रही है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि वह जीत रही है। उसके पास नया लड़का है, वह ज़्यादा पोस्ट कर रही है, ज़्यादा मुस्कुरा रही है, ऐसा दिखा रही है जैसे सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन दिक्कत यह है, वो उसे असल में इज्जत नहीं देती, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं उसे कमज़ोर मर्दों की सच्चाई पता है। उसे पता है कि यह नया लड़का बहुत आसान था। उसने उसे पाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। उस लड़के में इतना आत्मसम्मान भी नहीं था कि वह उसकी गेम्स को नकार सके। वह तो सीधा दौड़ पड़ा जब उसने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया। और औरतें कभी उन मर्दों की इज्जत नहीं करती जिन्हें वह कंट्रोल कर सके। तो क्या होता है, वो आकर्षण खोने लगती है। वह महसूस करने लगती है कि यह नया लड़का उसे अब एक्साइट नहीं करता। वह उसे चुनौती नहीं देता, उसमें कोई रहस्य नहीं है। वह उसे यह एहसास नहीं दिलाता कि उसे खुद को साबित करना है। और अचानक वह बोर हो जाती है। और जब औरतें बोर हो जाती हैं तो वह चीट करती हैं। वो फिर से दूसरों लड़कों को टेक्स्ट करने लगती है। वो ज़्यादा बाहर जाने लगती है। वो उससे धीरे धीरे दूर होने लगती है। और इससे पहले कि उस लड़के को कुछ समझ आए, वो जा चुकी होती है। लेकिन अब वो किसके बारे में सोचने लगती है? तुम्हारे बारे में, क्योंकि अब उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है। उसने एक स्ट्रॉन्ग मर्द को छोड़कर एक कमज़ोर को चुना। उसने अपने आप को डाउनग्रेड कर लिया। उसने ताकत को छोड़कर कंफर्ट चुना। और यह वो गलती है जिसका पछतावा उसे ज़िंदगी भर रहेगा। इसीलिए औरतें हमेशा वापस आती हैं। वह इसलिए वापस नहीं आती क्योंकि वह तुमसे प्यार करती हैं। वो इसलिए वापस नहीं आती क्योंकि उन्हें तुम्हारी याद आती है। वो वापस आती हैं क्योंकि वह मज़ा उसे कहीं नहीं मिलेगा जो मज़ा आप देते थे। वह अब दूसरों से मिलती है, मगर हर मुलाकात अधूरी लगती है, क्योंकि अब उसके पास सब कुछ है सिवाय तुम्हारे। और यही खालीपन उसे अंदर से तोड़ता जाता है। उसकी मुस्कान के पीछे अब सिर्फ पछतावा है। उसकी आंखों में अब सुकून नहीं, सिर्फ तुम्हारी यादें हैं। अब वह किसी को नहीं बता सकती कि उसे कितना पछतावा हो रहा है, क्योंकि अब तुम उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं रहे। अब वह बस सोचती है, क्या तुम कभी वापस आओगे? क्या तुमने कभी सोचा है कि जिस लड़की की अकड़ तुम्हें परेशान कर रही है वह दरअसल उसकी कमज़ोरी है?
और क्या तुम्हें पता है कि उस अक्कड़ को तोड़ने की चाबी उसके पास नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है। रुक जाओ, यह कोई घिसी पिटी सलाह नहीं है। यह वो गहरा सच है जो तुम्हें ना सिर्फ लड़कियों को समझने में मदद करेगा बल्कि तुम्हें एक ऐसा मर्द बनाएगा जिसके सामने हर अकड़ खुद ब खुद पिघल जाएगी। यह वीडियो सिर्फ 7 तरीकों के बारे में नहीं है, यह तुम्हारी पूरी सोच बदलने वाला है। अगर तुम इसे पूरा नहीं देखोगे तो तुम वह मौका खो दोगे जिससे तुम सिर्फ एक लड़का नहीं बल्कि एक पुरुष बन सकते हो। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि यह सवारी बहुत गहरी जाने वाली है। आजकल की दुनिया में अकड़ को अक्सर ताकत समझा जाता है, खासकर लड़कियों में। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि अकड़ या ईगो असल में एक कवच है जिसे लोग अपनी कमजोरी, डर या इनसिक्योरिटी को छिपाने के लिए पहनते हैं। जब कोई लड़की तुमसे बात नहीं कर रही क्योंकि उसे लगता है कि वह तुमसे ऊपर है, तो समझो वह खुद को एक पिंजरे में बंद कर रही है और उस पिंजरे की चाबी उसके पास नहीं, तुम्हारे पास है। तुम्हारी समझदारी और खुद पर तुम्हारे कंट्रोल में। असली मर्द वो नहीं जो अकड़ को झुकाए, बल्कि वो जो उसे पिघला दे अपनी ऊर्जा से, अपने वजूद से। वो मर्द नहीं जो अपनी ईगो को सामने रखे, बल्कि वो जो अपनी ईगो को जीत ले। तो यहाँ वो 7 गहरे तरीके हैं जिनसे तुम सिर्फ लड़की की अकड़ नहीं बल्कि अपने अंदर की जिद और गलतफहमी को भी तोड़ोगे और ऐसा बनोगे कि लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आएं। नंबर 1, खुद की आंतरिक दुनिया पर राज करो, बाहरी प्रतिक्रियाओं पर नहीं। ज्यादातर लड़के लड़की की प्रतिक्रिया से खुद को जज करते हैं। वह बात नहीं कर रही तो तुम परेशान हो जाते हो, गुस्सा होते हो, उसे मनाने के पीछे पड़ जाते हो। यह क्या है? यह है बाहरी कंट्रोल। एक स्टोइक मर्द जानता है कि वह अपनी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का मालिक है। अगर वह अकड़ दिखा रही है तो यह उसकी समस्या है, तुम्हारी नहीं। तुम अपने काम पर ध्यान दो, अपने लक्ष्यों पर, अपनी खुशी पर। जब तुम अंदर से शांत और फोकस होते हो तो उसकी अकड़ तुम्हें छू भी नहीं सकती। यही तुम्हारी असली ताकत है। नंबर 2, मांगना बंद करो, बनना शुरू करो। जब तुम किसी लड़की का ध्यान मांगते हो, उसे मनाते हो या उससे उम्मीद रखते हो कि वह तुम्हें समझे, तो तुम अपनी शक्ति उसे सौंप देते हो। अकड़ वहीं से पैदा होती है जहां किसी को लगता है कि वह तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। असली मर्द किसी से कुछ नहीं मांगता, वह अपनी वैल्यू को इतना बढ़ा देता है कि लोग खुद उसकी तरफ आते हैं। खुद को इतना बेहतर बनाओ कि तुम एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक प्राइस बन जाओ। तुम्हारा आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता ही उसकी अकड़ को बेईमानी बना देगी। नंबर 3, परिणाम से मोह त्याग दो, प्रयास पर ध्यान दो। अक्सर हम एक खास परिणाम चाहते हैं, वह मुझसे बात करें, वह मुझे पसंद करें, और जब ऐसा नहीं होता तो हम निराश या गुस्सा होते हैं। स्टोइक फिलॉसफी सिखाती है कि तुम सिर्फ अपने प्रयास पर कंट्रोल कर सकते हो, परिणाम पर नहीं। तुमने मैसेज किया, कॉल की, एक बार कोशिश की, बस। अब इसका परिणाम क्या होगा यह उसके हाथ में है, उसे उसकी मर्जी पर छोड़ दो। तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। जब तुम परिणाम से मोह छोड़ देते हो तो तुम आज़ाद हो जाते हो, और तुम्हारी यह आज़ादी ही सामने वाले को सोचने पर मजबूर करती है। नंबर 4, मौन में अपनी शक्ति खोजो, अनावश्यक शब्दों में नहीं। जब कोई अकड़ दिखाए तो बहस मत करो, सफाई मत दो, और ना ही बहुत ज़्यादा बात करने की कोशिश करो। मौन एक शक्तिशाली हथियार है। जब तुम शांत रहते हो तो तुम अपनी ऊर्जा बचाते हो और सामने वाले को सोचने का मौका देते हो। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी मैच्योरिटी और आत्मनियंत्रण को दर्शाती है। वह सोचेगी तुम क्यों नहीं परेशान हो रहे, और यही सोच उसे परेशान करेगी। कुछ लड़कियां केवल इसलिए अकड़ दिखाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम उन्हें रोकने के लिए कुछ भी करोगे। तुम्हारा मौन उन्हें उनकी अपनी ईगो के साथ अकेला छोड़ देगा। नंबर 5, स्वीकार करो जो तुम बदल नहीं सकते, बदल दो जो तुम बदल सकते हो। तुम किसी के विचारों या भावनाओं को सीधे नहीं बदल सकते। अगर वह अकड़ दिखा रही है तो इसे स्वीकार करो, यह उसकी सच्चाई है, कम से कम अभी के लिए। लेकिन तुम क्या बदल सकते हो? खुद को, अपनी प्रतिक्रिया को, अपनी आदतों को, अपने जीवन के लक्ष्यों को, अपनी ऊर्जा को उस पर खर्च करने की बजाय जो बदल नहीं सकता उसे खुद को बेहतर बनाने में लगाओ। जब तुम खुद को पूरी तरह से बदल लेते हो और एक बेहतर इंसान बनते हो, तो या तो वह तुम्हारे पास खुद आएगी या तुम्हें उसकी ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी। नंबर 6, कम ज़्यादा का नियम समझो। जहाँ कम देते हो वहाँ ज़्यादा मिलता है। यह मनोविज्ञान का एक गहरा नियम है। जब तुम किसी को बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट, वहाँ उसकी नज़र में तुम्हारी वैल्यू कम हो जाती है। जब कोई लड़की अपनी अकड़ दिखा रही हो तो अपनी अटेंशन कम करो, उसे महसूस हो सके कि तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है।
जब तुम अपनी उपलब्धता कम करते हो तो तुम खुद को एक चुनौती बनाते हो, और इंसान को चुनौती पसंद होती है। नंबर 7, अपनी खुद की कहानी के हीरो बनो, किसी और की कहानी में साइड किरदार नहीं। कई लड़के अपनी ज़िंदगी को लड़की के इर्द गिर्द जीते हैं। उनकी खुशी, उनका मूड, सब कुछ लड़की पर निर्भर करता है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम अपनी ज़िंदगी की कहानी के हीरो हो। तुम्हारे लक्ष्य, तुम्हारे सपने, तुम्हारी पहचान, यह सब तुम्हारे हैं। जब तुम अपनी कहानी के हीरो बनते हो तो तुम एक उद्देश्यपूर्ण और प्रभावशाली व्यक्ति बन जाते हो। तुम्हारी यह मजबूत पहचान ही किसी भी अकड़ को तोड़ने की सबसे बड़ी शक्ति है। वो लड़की तुम्हारी चमक देखकर खुद ब खुद तुम्हारी तरफ आकर्षित होगी। अगर इन बातों ने तुम्हारे अंदर कुछ जगाया है, अगर तुम्हें लगा कि यह सिर्फ टिप्स नहीं बल्कि जीवन का एक नया रास्ता है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ तुम आज से अपनी किस जिद या आदत को तोड़ने वाले हो, ताकि तुम एक असली मर्द बन सको। तुम्हारी एक बात, तुम्हारी एक कमेंट किसी और को प्रेरित कर सकती है। असली मर्द वह नहीं जो किसी की अकड़ तोड़ता है। असली मर्द वो होता है जो अकड़ के पीछे की सच्चाई को समझता है, अपनी भावनाओं पर काबू रखता है और खुद को इतना मजबूत बना लेता है कि कोई भी अकड़ उसके सामने टिक नहीं पाती। यह स्टोइक फिलॉसफी का सार है। बाहरी दुनिया को कंट्रोल करने की बजाय अपनी आंतरिक दुनिया को कंट्रोल करना। जब तुम यह सीख जाओगे तो तुम न सिर्फ लड़कियों को बल्कि पूरी दुनिया को एक अलग नजरिए से देखोगे, और तुम्हारी यह बदली हुई सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। याद रखना, तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे अंदर है। उसे पहचानो, उसे तराशो। अगर आप भी उस सफर पर हैं जहां आप दर्द से शक्ति में बदलना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखें, हाँ। अगर आप भविष्य में ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पायु 69 को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।